So hey guys, welcome back. This is Amrit Tiwari, an ex-student of Jawahar Navodaya Vidyalaya and currently in IIT Kharagpur. You are watching धमाका स्टडी। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे नवोदय विद्यालय को इजीली क्रैक किया जा सकता है और कौन कौन से पॉइंट्स अगर हम पूरी अपने जो मेरी जर्नी है, जो हमारे तैयारी की जो प्रिपरेशन की जो पूरी जर्नी है, उसमें कौन से 4-5 पॉइंट हमको कंसीडर करने हैं, उसको इम्प्लीमेंट करना है ताकि बिल्कुल श्योर शॉट हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो उसके लिए हमको क्या करना है, वो इस पूरी वीडियो को देखना है। मैं हर एक-एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करूँगा और अगर आई कैन बेट अगर आप इन पॉइंट्स को मान लेते हैं, तो आई कैन बेट यू कि आपका सिलेक्शन 110% निश्चित है, क्योंकि मैं खुद इन्हीं सारी चीज़ों को माना था। मेरे कई सारे फ्रेंड्स, मेरे कई सारे जूनियर्स इन्हीं सारी चीज़ों को माने थे और एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। आप पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हम लोग का पॉइंट आता है, मैं 1 सेकंड कलर चेंज कर लेता हूँ। चलिए। तो जो सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है कि नो योर एग्जैक्ट सिलेबस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सबको लगेगा यार हमको तो मालूम ही है। नहीं, आप सबसे पहले अपना पूरा पूरा सिलेबस जानिए, क्योंकि मैं आपको बता दूं सिलेबस कुछ सालों पहले चेंज हुआ था। उसके बाद आई थिंक लास्ट ईयर सिलेबस चेंज किया गया था और उसमें भी कई सारे टॉपिक जो डिलीट किए गए हैं उनसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ये आपको आप सोचेंगे यार ये कैसे हो सकता है। सिलेबस पे हमारी वीडियो पड़ी हुई है, जो पूरे यूट्यूब पे आपको वैसी वीडियो कहीं नहीं मिलने वाली है। आप एक बार उसको देखिए। मैंने उसमें आपको 3-4-5 पॉइंट ऐसे बताए हैं और मैंने दिखाया भी है कि देखिए वो सिलेबस में कट गया है। उसके बाद भी उससे क्वेश्चन हर बार जेएनवी में पूछे जा रहे हैं और आई कैन बेट वो पूछे जाएंगे भी, इसमें कोई भी डाउट नहीं है माय फ्रेंड्स। तो देखिए सबसे पहले आपको अपना एग्जैक्ट सिलेबस जानना है, ठीक है। जो नवोदय विद्यालय के प्रोस्पेक्टस में दिया हुआ है उसमें कई सारे टॉपिक डिलीटेड है, बट वहां से भी क्वेश्चन आ रहा है, मैं आपको बता दूं। तो आपको अपना सिलेबस एग्जैक्टली जानना होगा, उसके लिए आप हमारा वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको अपना एग्जैक्ट सिलेबस पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मेरा डू रीड थियरी एंड देन सफिशिएंट प्रैक्टिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समझिए क्या कहना चाहता हूँ। कोई भी मान लीजिए चैप्टर है, चाहे वो मैथ का हो, चाहे वो रीजनिंग का हो, चाहे वो कुछ भी हो। मान लीजिए आप मैथ का कोई एक चैप्टर पढ़ते हैं, मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ते हैं फॉर एग्जाम्पल। आप प्रॉफिट लॉस में पूरी थियरी देख लेते हैं कि भाई इस चीज को प्रॉफिट कहते हैं, इसको लॉस कहते हैं, परसेंटेज प्रॉफिट ऐसे निकलता है, परसेंटेज लॉस ऐसे निकलता है। आप सारी चीजें मान लीजिए पढ़ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आपको सफिशिएंट प्रैक्टिस करनी है। सफिशिएंट सफिशिएंट का मतलब क्या होता है? ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चन तो आपको उस चैप्टर के करने हैं। मैं मिनिमम बात कर रहा हूँ। 100 क्वेश्चन आपको उस चैप्टर के अच्छे तरीके से करने हैं। मतलब थियरी को रीड कीजिए, अगर रीजनिंग है तो उसमें भी पहले मान लीजिए कागज मोड़ो काटो है, तो सबसे पहले आप समझ लीजिए, आराम से आप उसको देख लीजिए कि भाई कागज मोड़ो काटो को कैसे करते हैं। मतलब आपको ये पता चल जाएगा कि भाई किसी कागज को मोड़ा जाता है, उसको काटा जाता है, फिर खोला जाता है और जो फिगर आता है वही फिगर ऑप्शन में होगा, ठीक है। तो वो करने के बाद फिर आप कागज मोड़ो काटो पे कम से कम 50 से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, तब जाकर के वो आपके कमांड में आएगा, ठीक है भाई। थर्ड बात करते हैं, रेगुलर टेस्ट एंड एनालिसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आप सब चीज पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, बट आप अपने आप को टेस्ट ही नहीं कर रहे हैं। भाई जब तक आप अपने आप को टेस्ट नहीं करेंगे कि भाई आपका स्कोर कितना आ रहा है, आप पेपर में विद इन द टाइम क्वेश्चन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, आपसे क्वेश्चन कहीं छूट तो नहीं रहे हैं, आपसे कहीं क्वेश्चन नेगेटिव तो नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें आपको पता चलेंगी जब आप सफिशिएंट अमाउंट में टेस्ट देंगे। तो टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। और टेस्ट कब देंगे? फिक्स इंटरवल पर टेस्ट देंगे। मतलब आप डिसाइड कर लीजिए कि भाई या तो हर 15 दिन में टेस्ट दूंगा, या तो हर 10 दिन में दूंगा, या तो हर 20 दिन में दूंगा। इन्हीं तीनों में से कोई एक टाइम होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं करना है। ऐसे नहीं कि हर 50 दिन में एक टेस्ट दूंगा, तो हम ज्यादा टेस्ट नहीं दे पाएंगे। कम से कम हर 15 दिन पे, मतलब मैं तो रिकमेंड करूंगा हर 10 या हर 15 दिन पे एक टेस्ट दीजिए आप लोग। बहुत ज्यादा दिक्कत है, मान लीजिए आपको लग रहा है कि नहीं मेरे पास समय बहुत कम है सिलेबस करने के लिए, तो हर 20 दिन पे टेस्ट दीजिए। बट टेस्ट बहुत जरूरी है। टेस्ट के बाद उसकी एनालिसिस उससे ज्यादा जरूरी है। मतलब मान लीजिए आपने टेस्ट दिया, फिर आपने देखा कि भाई आपका कितना नंबर आ रहा है। फिर मेरी एक कट ऑफ वाली वीडियो है जिसमें मैंने पूरे पूरे कट ऑफ को अच्छे तरीके से डिस्कस किया हुआ है। आप जाइए मेरी कट ऑफ वाली वीडियो देखिए। कट ऑफ वाली वीडियो देखने के बाद फिर आप देखिए आप कितना नंबर छूट रहे हैं, और उसके बाद आप एनालिसिस कीजिए कि भाई आपके जो क्वेश्चन गलत हुए वो क्यों गलत हुए हैं। या आपको फॉर्मूला नहीं पता था, आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता था, आप गलती से निगेटिव कर दिए, आप सिली मिस्टेक कर दिए। आप इन चीजों को नोटिस कीजिए। इन चीजों को नोटिस करने के बाद फिर आप एक नॉर्मली आप एक कॉपी बना सकते हैं या फिर एक पेज बना सकते हैं जिसमें आप अपनी गलतियों को लिखिए कि भाई मैं टाइम मैनेजमेंट में इस क्वेश्चन को नहीं कर पाया, या मैंने ये गलती कर दी, या मैंने ये टेबल मान लीजिए जल्दी जल्दी क्या होता है, मैं अपना बता दूं। मैंने जनरली मतलब मैं नोटिस करता था, मैं कई बार ये मिस्टेक कर चुका हूँ कि अगर मैं मान लीजिए टेस्ट दे रहा हूँ तो 4 into 6 को मैं कई बार 28 लिख देता था गलती से। मतलब जल्दी जल्दी में 4 into 6 = 28 लिखा। और जनरली एग्जामिनर को भी ये चीजें पता होती हैं, तो वो ऑप्शन में ऐसे ऐसे ऑप्शन रखता है ताकि आप उसमें फंस जाएं। तो ये आपको अच्छे तरीके से एनालाइज भी करना होगा। अगला है फॉर्मूला नोट्स। ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है।
फॉर्मूला नोट्स का मतलब ये है कि आप मैथ्स में जो भी पढ़ रहे हैं, मतलब जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसका फॉर्मूला नोट्स बनाइए। मतलब एक पेज में उसके जितने भी फॉर्मूले हैं, वो सारे फॉर्मूले को लिख दीजिए, ताकि जब आपका चैप्टर पूरा हो जाए, जब आपका 4, 5, 6 चैप्टर हो जाए, तो आप उस फॉर्मूले को देख सकते हैं, ताकि आप मान लीजिए उस फॉर्मूले को देख लें, आप उस फॉर्मूले से उस पूरे पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लें। लास्ट टॉपिक पे आते हैं, रिवीजन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिवीजन का मतलब ये है किस किस चीज का रिवीजन। पहला तो फॉर्मूला का रिवीजन, ठीक है। दूसरा आपका ये पहला फॉर्मूला का रिवीजन। दूसरा आपका जो आप एनालाइज किए हैं टेक्स्ट को, उसका रिवीजन। तीसरा मान लीजिए आप जो भी मतलब जो आप सिनोनिम, एंटोनिम, मतलब पर्यायवाची, विलोम, जो भी आप मतलब पढ़े हुए हैं लिटरेचर में, मतलब जो आपका पैसेज वाला पोर्शन आता है, तो वो वाली चीजों का रिवीजन। इन चीजों का आपको हर 20-25 दिन पे, हर 15 दिन पे आपको कंटिन्यूअसली रिवीजन करते रहना है। तो अगर आप इन 5 टॉपिक्स को, 5 पॉइंट्स को अच्छे से इंप्लीमेंट करते हैं, तो 110% है कि आपका सिलेक्शन श्योर शॉट होगा। तो ऐसी ही वीडियोस के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, नीचे आपको बस एक बटन दबाना है। बाकी कोई भी अगर पर्टिकुलर वीडियो आपको चाहिए तो आप कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।